बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। $1.2 अरब की पहली किस्त जारी करने का फैसला, बाकी रकम 2 एक साथ में जारी की जाएगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मईशत खाकान नजीब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाखिर IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है, अब इसके मईशत पर क्या असरात होंगे? इमीडिएट असरात जो हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो ये हैं कि पाकिस्तान की जितनी मार्केट्स हैं वो ट्रेड अप कर रही हैं इस तरह से कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो अगले 6 से 9 माह के लिए एलिमिनेट हो गया है। आप पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट देखिए, पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज देखिए। दूसरी चीज जो सबसे बढ़ के है, अगर IMF के पैसे एक आध दिन में आ जाएंगे तो आपके रिजर्व्स जो हैं वो $4.4 बिलियन पे खड़े हुए थे, वो लिटरली डबल हो गए हैं विद द सऊदी मनी, UAE मनी एंड द IMF मनी। ये आपको एक बहुत तकवीत देता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट कवर है वो कहाँ 20-25 दिन पे खड़ा हुआ था, वो अब 2 माह के करीब चला गया है। बट ये याद रखिए कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बहुत ही इस वक्त जैसे कहेंगे चैलेंजिंग सूरत हाल में। अगर आप वो फिगर्स का अहाता करें जो IMF ने इशू किए हैं अपनी इस रिपोर्ट में, तो आपको खुद तशवीश होगी कि पाकिस्तान की मईशत 2023 में उनके मुताबिक 0.5% सुखड़ी है, यानी कि GDP ग्रोथ नेगेटिव है। इन्फ्लेशन जो है वो कहीं 30% के करीब है। पाकिस्तान के रिजर्व ड्रॉप कर रहे थे। आप इन 3 चीज़ों को ही ले लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़रूरी था कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें, IMF की अम्ब्रेला को रखें। पाकिस्तान को अगले 5-6 माह में एक इलेक्शन साइकिल से गुजरना है। इस इलेक्शन साइकिल के दौरान पाकिस्तान को 5 से 6 अरब डॉलर की एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है, और ये नेट हैं। इसके अलावा रीप्रोफाइलिंग से मतलब है कि हमने कुछ डेट्स जो हम वापस नहीं करेंगे उनको रीप्रोफाइल करना है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई राह फरार नहीं था फ्रॉम बीइंग इन अ प्रोग्राम विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आप ये सोचिए कि हमने 3 नवंबर का जायजा कंप्लीट कर लिया होता सन 2022 में, तो शायद पाकिस्तान की मईशत के कई अहदाफ जो थे जो अब बेहतर दिखाई दे रहे हैं वो आपको उस वक्त बेहतर दिखाई देते। दूसरी जी बात यह है कि जी पूछे। जी जी। तो और दूसरी बात ये कि अब हमें एक काम करना है, और वो काम ये है कि हमें अंदर अपने इंट्रोस्पेक्शन करके ये पूछना है कि पिछला प्रोग्राम क्यों नहीं कंप्लीट हो सका, और हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि हम इस IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट को कंप्लीट कर सकें। जी खाकान साहब, ये कहिएगा, जो टारगेट सेट किए गए हैं और क्या ज़मीनी हकाइक हैं, क्या उनको अचीव करना इतना ही आसान है? रुकावटें क्या आ सकती हैं उसमें? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो क्लियरली पहले हम टारगेट्स पे बात कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जो बजट के अहदाफ हैं उनको आपने पूरा करना है। इसका मतलब ये है कि जो मालियाती एडजस्टमेंट है, जो फिस्कल एडजस्टमेंट है, वो आपने करनी है। और इससे हमारा मतलब ये है कि जो नए टैक्सेस लगे हैं उनको आपने उसी तरह जो क्वार्टरली सेटअप्स हैं उनको पूरा करना है। इसी तरह जो आपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल्स रखे हैं वो आपने रखे हैं। तो आप अगर ये दोनों करेंगे तो जो फिस्कल एडजस्टमेंट का पाथ यानी कि आपने उनके साथ तय किया, और प्राइमरी सरप्लस, याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका मतलब ये है कि IMF से हमने ये तय किया है कि जब हम अपना इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देंगे तो हमारा जो खसारा है वो कम होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वो प्राइमरी बैलेंस 0.4% पॉजिटिव होगा। ये हमें अहदाफ तय करने के लिए मेहनत करनी है, और हर वक्त अपनी जो नज़र है वो इन अहदाफ पे रखनी है। फिर हमारे जो सबसे बड़ी बात उनके साथ एक बोन ऑफ कंटेंशन रही है, वो रही है हमारी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को लेकर चलना। ये हम जब नहीं लेकर चले तो आपने ये भी देखा, एक वक्त था ऐसा कि पाकिस्तान का 10% का फर्क आ गया था बिटवीन इंटरबैंक एंड बिटवीन दी ओपन मार्केट रेट। उससे हमारी रेमिटेंसेस जो हैं, जो $4 अरब कम आई हैं पिछले साल में, ये कम नहीं आई हैं। सिर्फ ये याद रखिए कि लार्जली ये कई डाइवर्ट हो गई ऑफ जो ऑफिशियल हमारे चैनल्स थे, तो हमें उसके साथ रहना है। तीसरी ये चीज़ है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। उनका ये ख्याल है कि ये मॉनेटरी फिनोमेना, यानी कि इसका ताल्लुक हमारी जो पॉलिसी रेट है उससे भी है। इस बहस में जाए बगैर कि ये सही है या गलत है, उन्होंने जो तहकीक की है वो उनको यही लग रहा है। तो हमें मॉनेटरी टाइटनिंग रखनी है अभी भी।
और आखिरी जो चीज़ है, जो हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, यानी कि हमारे एनर्जी सेक्टर का जो एक इतना बड़ा खसारा है, 25-2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कैरी कर रहे हैं, उसको हमने बढ़ने ही नहीं देना। उनके साथ याद रखिए, ये नहीं तय होता कि ये जो सर्कुलर डेट है ये एक ठीक है, जेनेरिक एनर्जी बात। सेक्टर पर भी इन्हिसार करना ज़रूरी है, उस हवाले से गौर व करना भी हम पर अब लाजिम हो चुका है। खाकान साहब साथ रहेगा, अहम मुआशी माहिर खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। चूँकि अगली किस्त की तरसील से पहले भी एक इजलास होगा जिसमें रिव्यू किया जाएगा उन तमाम अहदाफ को जो हमें अब दिए गए हैं। कौन से ऐसे अहम अहदाफ हैं जिसकी बिना पर अगली किस्त की तरसील आसानी से हमें हो सकेगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे काफी चैलेंजिंग लगता है अगला 6 महीना, इसके बावजूद कि हमारे पास IMF का एग्रीमेंट आ चुका है, लोन हो चुका है पास, और अब $1.2 बिलियन जो है वो हमें मिल जाएंगे रिजर्व्स में। लेकिन इशू ये है कि 3 गवर्नमेंट इसमें चेंज हो रही है, चेंज ऑफ गार्ड्स हैं। पहला जो है, आपको पता है, ये गवर्नमेंट जाएगी, फिर 90 दिन में 90 दिन के लिए इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, फिर नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद। तो मुझे लगता है कि रिव्यूज बड़े टफ होंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतने स्मूथली जाए जितना आज हम सोच रहे हैं, शायद हम समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत टफ होंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट बहुत लिमिटेड होता है। वो कैसे डील करेगी रिव्यूज के साथ, वो कैसे टारगेट को पूरा कर सकेगी या टारगेट को जो है वो ट्रैक पे रख सकेगी। एक और मसला ये है कि टैक्स के जो टारगेट्स हैं खासकर, वो अचीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक वजह बड़ी ये है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है इस वक्त, और इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो अपने लो कैपेसिटी पे चल रही है, और आपको पता है बहुत ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि टैक्स के जो अदाफ होते हैं वो इतने आसान नहीं है अचीव करना, क्योंकि इंडस्ट्री जब चलती है तो आपको टैक्स मिलना जो है शुरू होता है और वो टारगेट पूरा होता है। तो एक तो ये टफ टारगेट है, ये इतना आसान नहीं होगा पूरा करना। दूसरी बात ये कि आपके यहाँ जो करेंसी है वो भी, अगर आप उसको खोलते हैं, या करेंसी को ऑफकोर्स मार्केट बेस्ड होना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ जो महंगाई है वो शायद इतनी ज्यादा नीचे ना आए। हाँ, ये हो सकता है कि इंपोर्ट्स खुल जाएंगी, इंपोर्ट्स खुलने से इंडस्ट्री को थोड़ी इंपोर्ट्स मिलेंगे और इंडस्ट्री थोड़ा चलना शुरू होगी, और ऐसा ऐसा आपकी महंगाई में थोड़ी सी मॉडरेशन नजर आ सकती है। बट मुझे लगता है कि टैक्स के टारगेट, खर्चों के टारगेट, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, ऑफकोर्स ये पहले 6 महीने में मुमकिन नहीं होंगे। प्राइमरी जो है वो टैक्स शायद इतना अचीव ना हो। जी, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत खुर्रम शहजाद और खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आलमी बैंक ने सूबा पंजाब के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी है। रकम पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक की जानिब से बताया गया कि प्रोग्राम का मकसद पंजाब में 60% खानदान में मनसूबाबंदी को बढ़ाना है। ज्यादा आबादी तरक्की की शरह में रुकावट का बायस बनती है। आलमी बैंक की जानिब से एलामिया दिया गया। अपडेट करते चले अहम खबर से। आलमी बैंक ने सूबा पंजाब के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दी है, और एलामिया का मतन बताएंगे मुदस्सिर अली राना। जी मुदस्सिर। जी, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी है, और ये रकम पंजाब में मनसूबाबंदी के प्रोग्राम के लिए खर्च की जाएगी। जो आलमी बैंक की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि प्रोग्राम का मकसद पंजाब में 60% खानदान में मनसूबाबंदी को बढ़ाना है। आलमी बैंक की जानिब से भी ये निशानदेही की गई है कि बढ़ती हुई आबादी तरक्की की राह में रुकावटें हायल करती है। अगर आबादी कम होगी तो उससे तरक्की की शरह जो है ना वो ज्यादा जल्दी से बढ़ सकेगी। आलमी बैंक की जानिब से एलामिया में बताया गया है कि आबादी में इजाफा गुर्बत में इजाफा का सबब बनता है। फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम पंजाब के तमाम अजला में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए आलमी बैंक की जानिब से $10 करोड़ फ्राहम करने की मंजूरी दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ वर्कर्स की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। $10 करोड़ की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.38 की कमी आई है। मजीद बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर से। जी हारिस जमीर। मतलब जैसे इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी आई, इसी तरह से उसका रिफ्लेक्शन है कि ओपन मार्केट में कमी आएगी। मई के महीने में ओपन मार्केट का जो सबसे हाईएस्ट लेवल था 313, जब से ये खबरें आना शुरू हुई कि IMF के प्रोग्राम के करीब आ चुके, वो दस्तखत हो चुके हैं, और $1.2 बिलियन भी अप्रूव, तो इस वजह से बतदरीज कमी आ रही है। और लगता ही है कि जैसे $1.2 बिलियन अराइव हो जाएंगे शायद 1-2 दिन के अंदर, तो मजीद ओपन मार्केट में डॉलर कमी आएगी। और जो माहिरीन से बातचीत हुई है उसमें 270 से 275 तक रहने का इम्कान है ओपन मार्केट में डॉलर आने वाले वक्त में। जी हारिस जमीर, बहुत शुक्रिया आपका।
खबर कुछ यूं है कि कसूर दरियाए सतलुज की सतह में 35 साला रिकॉर्ड टूट गया है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह 25 फीट तक बुलंद हो गई, जबकि पानी का अखराज 1,21,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। इस बारे मजीद तफसील देंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा बेग। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में अगर पानी की सतह की बात की जाए तो दरियाए सतलुज में इस वक्त 35 साल की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पानी की सतह जा पहुंची है। इस वक्त जो है वो 1,21,000 क्यूसिक पानी का यहाँ पर अखरूज नजर आ रहा है और हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इस वक्त जो है वो 25 फुट से भी जो है वो सतह तजावुज कर चुकी है। हर तरफ हमें पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जो देहात है यहाँ पर जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनका ज़मीनी रास्ता आपस में मुनक़ता हो गया है। ना यहाँ पर जो है वो बिजली है, ना यहाँ पर जो है वो सिग्नल है। बहुत सारे जो है वो देहाती जो है वो दरिया के दूसरी तरफ जो है वो अपनी फसलों पे, अपने जो है वो मकानों में जो है वो फंस चुके हैं, जिनको अभी तक जो है वो रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। इसके अलावा अगर दूसरी जानब देखा जाए तो ज़िली इंतजामिया भी यहाँ पर हमें हाई अलर्ट नजर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक, वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक अब तक उन्होंने 5,000 के करीब जो है अफराद को महफूज मुकामात पर पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा जो है वो 70 के करीब जो है वो वाटर बोट्स हैं जो इस वक्त जो है वो लोगों को महफूज मुकामात पर पहुँचाने में जो है वो रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है देहातियों का कहना है कि अभी मजीद जो है अमले की और मजीद जो है वो वाटर बोट्स की यहाँ पर ज़रूरत है। जी, दूसरी जानिब बारीवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। कई मकामात पर पानी फसलों में दाखिल हो रहा है। इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त दरिया की सूरत हाल क्या है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर अहमद खरल। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज पर बिलाड़ी कसूरिया के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सैलाबी पानी की तो यहाँ पर पानी की सतह तेजी के साथ बुलंद हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में इस मकाम पर पानी की सतह में 6 से 7 फीट तक इजाफा हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया के साथ साथ काश्त की जाने वाली सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जमीनी कटाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस सिलसिला में जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला से बात हुई तो उनका कहना था कि इंतजामिया की तरफ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि दरिया के आस पास के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जी, अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हवाले से खबर सामने आई है कि गुलबर खान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। आज ये इंतखाब होने जा रहा था और साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की नाहरी के बाद ये सीट खाली हुई थी और अभी ये खबर सामने आई है कि गुलबर खान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। 4 मेंबरान की जानिब से कागजात जमा कराए गए थे और PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी और वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। और आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि हम PTI के हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाइकआउट का भी ऐलान किया था। गुलबर खान, जिनको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी, वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले जो है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के लिए कायदेवाद में जो वोटिंग का सिलसिला था वो अभी मुकम्मल हो गया है और नए कायदे ईवान जो हाजी गुलबर साहब है जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, उन्होंने 19 वोट लेके बिला मुकाबले जो है गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। और इस वक्त जो मंजरिब अरकान असम्बली जिनकी तादाद 11 है वो इस वक्त असम्बली से गैरहाजिर है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कल रात ही हाजी गुलबर की हिमायत का ऐलान कर दिया था और इसके साथ साथ JUI जो जमीयत उलमा इस्लाम की इकलौती सीट, उनका वोट भी हाजी गुलबर के खाते में पड़ा है। और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार है नवाज खान नाजी साहब, जिसने वोट नहीं दिया असम्बली में, उसकी हाजिरी थी, वो असम्बली में मौजूद थे। जी जी खालिद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।